अध्याय 10 संगीतकारों का संग। लुसियन ने खरोंच से बड़ी किस्मत कैसे बनाई जाए इस बारे में कई उपन्यास पढ़े थे। अफसोस की बात है कि कोई भी उसके लिए मददगार नहीं होगा। 7 फेल कुछ भी शुरू करने के लिए अपर्याप्त थे। जब बाजार में सुबह का सूरज चमक रहा था, लुसियन पहले से ही गेट की ओर माल का एक भारी बैग ले जा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को कितने महान सपने मिले, उत्तरजीविता हमेशा पहले स्थान पर रही। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें निकल आईं। उसके लिनन के कपड़े सब गीले थे। इससे भी बुरी बात यह है कि गुचे नाम का मोटा आदमी बगल से तड़पता रहा। अरे एक बच्चा, ध्यान रहे, मेरा सामान बर्बाद मत करो। उसने रुमाल से अपना माथा पोंछा। या आप किसी और को खोजने के लिए और अधिक भुगतान कर सकते हैं। लुसियन ने अपने दिमाग में वापस लड़ाई लड़ी। साथ ही उसे इस बात की भी खुशी थी कि वह सारा काम खुद ही करके एक और फेल कमा सकता है। अंत में वे गेट पर पहुंचे। लुसियन ने सामान को गाड़ी पर सुरक्षित रख दिया। गुचे ने अनिच्छा से अपना पर्स निकाला और लुसियन को 4 फेल्स दिए। फिर वह रुका और बोला, युवा बालक, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार भी काम आपका होगा। लुसियन ने बहुत कम कीमत पर सारा काम अकेले किया। कोई आश्चर्य नहीं, गुचे अब अपनी सारी शिकायतें भूल गए। जैसे ही लुसियन को उसका वेतन मिला, 2 गुंडे दिखने वाले लोग उनके पास पहुंचे। हम हारून के लिए काम करते हैं। मैं आंद्रे हूँ। भूरे बालों वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई। उसके चेहरे पर चोट का निशान था। इसके लिए लुसियन पहले से ही तैयार था। उसने उसे एक फेल दिया। दूसरे आदमी ने लुसियन को देखा और कहा, 2। लुसियन ने कहा, लेकिन यह एक होना चाहिए। हर कोई एक देता है। वह जानता था कि वह बहस करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह इस तरह लूटे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमतौर पर गुचे 2 लोगों को काम पर रखता है, इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक फेल चार्ज करते हैं। हम आपसे 2 गुना शुल्क लेते हैं क्योंकि आपने सारा काम अकेले किया है। मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं दिख रही है। आंद्रे मुस्कुराए जैसे वह एक सभ्य व्यवसायी थे। 1 सेकंड बाद लुसियन ने अपना सिर नीचे कर लिया और मजबूत आदमी को एक और फेल कर दिया। लुसियन इन गैंगस्टरों को नाराज नहीं करना चाहता था। स्मार्ट लड़का, आप नियम जानते हैं। कुछ युवा लड़के, वे हमें चुनौती देना पसंद करते हैं। लेकिन आप देखिए, हम अभी भी यहीं हैं, जबकि उनमें से कुछ बेलेम नदी के तल पर हैं। ठीक है मैग, चलिए चलते हैं। आंद्रे ने उसे हमेशा की तरह धमकाया और चला गया। बेशक लुसियन को इससे नफरत थी। इसके लिए वो पहले से ही तैयार थे, लेकिन फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वह समझ गया था कि या तो उच्च पद या शक्ति उसे सभी दुखों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। काश नोटों में कुछ जादुई औषधियां होती जो मेरी ताकत को बेहतर बनाने में मदद करती। तब लुसियन ने सोचने से रोकने की पूरी कोशिश की। वह जानता था कि यह एक खतरनाक संकेत था। एक संकेत है कि वह जादू सीखने के लिए ललचा रहा था। शहर में लगभग हर कोई संगीतकार संघ की अनूठी डिजाइन की गई इमारत को जानता था। बहुत जल्दी लुसियन को स्पार्कलिंग फ्लेम नाम की जगह मिल गई। लाइनों, छोटे टावरों, उड़ने वाले बट्रेस, सना हुआ चश्मा और लौ के आकार की खिड़की के जाली के साथ पूरी 5 मंजिला इमारत में एक विशेष विषम और तेजतर्रार सुंदरता थी। मूंछों वाला एक पतला अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आया। तुम्हें देर हो गई। मैंने तुमसे 1 बजे कहा था। यह आदमी जॉर्ज था। कोहन ने पहले ही उसे लुसियन से मिलवाया था। जॉर्ज ने एसोसिएशन के लिए काम किया और ऐसा लग रहा था कि वह वहाँ कुछ लोगों को जानता था। जॉर्ज, नियत समय से अभी भी 10 मिनट पहले हैं। लुसियन ने अमीर पड़ोस में सोने की घंटी टॉवर की ओर इशारा किया, जिसकी मिनट की सुई अभी भी 12 नंबर से जाने का कोई रास्ता नहीं था। जॉर्ज ने अपने हाथ लहराते हुए लुसियन से शिकायत की, सफाईकर्मियों ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। आपको जितनी जल्दी हो सके पीठ में जमा हुए कचरे को हटाना होगा। मैं संगीतकारों को नाराज नहीं करना चाहता। उनमें से कुछ का आज दोपहर भी प्रदर्शन है। लुसियन ने अपनी किराए की ट्रॉली को गार्डों के पास छोड़ दिया और उज्ज्वल और भव्य हॉल में चला गया। मुलायम और मोटे कालीन से ढके फर्श ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। ठंडे शांत हॉल में कुछ ही लोग चल रहे थे। जॉर्ज के पीछे लुसियन हॉल के केंद्र में एक कमर ऊंचे काउंटर पर आया, जिसके पीछे एक हरी आंखों वाली और सुंदर युवा लड़की बैठी थी। अंकल जॉर्ज, क्या वह आपका सहायक है? उसने अभिवादन किया। जब वह बात कर रही थी, उसने झिलमिलाता पर्स निकाला और जॉर्ज को सौंप दिया। लुसियन के अनुमान के अनुसार लगभग 40 फेल वहां थे। हालांकि ट्रॉली का किराया चुकाने के बाद उसे केवल 8 फेल ही मिल सके। पर्स को अपनी हथेलियों में पकड़े हुए जॉर्ज अपने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और उसकी आंखें 2 टुकड़ों में संकुचित हो गईं। वह एक अच्छा कार्य करता है, हालांकि थोड़ा युवा है। फिर वह लुसियन की ओर मुड़ा। मैं आपका वेतन आंद्रे के पास छोड़ दूंगा। खत्म करने के बाद ही उसे ढूंढो। लुसियन ने सिर हिलाया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जॉर्ज पैसे खुद ही रखेगा। हारून गिरोह भले ही दबंग था, लेकिन उन्हें भी नियमों का पालन करना था। कोहन ने पहले उल्लेख किया था कि किसी ने कुछ पैसे रखने की कोशिश की और बाद में उन्हें 2 बार राशि की भरपाई करनी पड़ी। जब एलेना लुसियन को पिछवाड़े का रास्ता दिखाने के लिए एक नौकर खोजने वाली थी, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी लाल ढीला कोट पहने हुए आया। वह जल्दी से खड़ी हो गई और थोड़ा झुक गई। गुड आफ्टरनून मिस्टर विक्टर।
शुभ दोपहर एलेना, आदमी ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसकी नीली आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं। क्या मेरे पास नवीनतम संगीत आलोचना हो सकती है? उसकी आवाज़ गहरी और समृद्ध थी। लुसियन हैरान था। उन्होंने इस दुनिया में एक समाचार पत्र खोजने की उम्मीद नहीं की थी, और यहाँ तक विशेष भी। जिस बात ने उन्हें और अधिक प्रभावित किया वह थी यहाँ का ध्रुवीकरण, इस तथ्य के बारे में सोचकर कि एड्रोन में बहुत से लोग अभी भी अनपढ़ थे। लुसियन ने अनुमान लगाया कि बहुत से लोग समाचार पत्र नहीं खरीदेंगे। उन्होंने यह भी सोचा कि अखबार की कीमत कितनी है। विक्टर मोटे तौर पर पन्नों के माध्यम से चला गया और एलेना को 10 फेल दे दिया। फिर वह दोनों हाथों में अखबार लिए हुए विनम्रता से सिर हिलाकर सीढ़ियों की ओर चला गया। उसके जाने के बाद लुसियन ने एलेना से उत्सुकता से पूछा, अखबार की कीमत 10 फेल है? पूरे 1 साल एसोसिएशन में काम करने के बाद एलेना को गर्व था कि वह अपने ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकती है जो उसी गरीब पृष्ठभूमि से था जैसे वह पहले थी। सेंट कैलेंडर के वर्ष 426 में कार्डिनल एडिलेड ने पेपर मेकिंग की विधि को बढ़ाया। तब से कागज़ की कीमत में गिरावट जारी रही। अब आप केवल 1-2 फेल्स के साथ 1 दर्जन समाचार पत्र खरीद सकते हैं। लेकिन केवल हमारे एसोसिएशन के सदस्य ही 10 फेल्स के साथ म्यूजिक क्रिटिसिज्म खरीद सकते हैं। रईसों सहित अन्य लोगों को एक चांदी का नर देना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। संगीत आलोचना और सिम्फनी समाचार दोनों महाद्वीप में सबसे अधिक आधिकारिक संगीत प्रकाशन हैं। उन्होंने आगे कहा, संगीत और लेख का हर टुकड़ा शानदार संगीतकारों और विद्वानों द्वारा निर्मित है। इस महीने की संगीत आलोचना ने पिछले हफ्ते भजन हॉल में आयोजित संगीत कार्यक्रम में महामहिम और राजकुमारी नताशा की टिप्पणियों को प्रकाशित किया। दिखावा करने के अलावा लुसियन का अच्छा दिखने वाला चेहरा एक और कारण था कि वह इतनी सारी जानकारी देती रही। एक नर, एक पल के लिए उसके दिमाग में अखबार लूटने की रोमांचक योजना कौंधी। लुसियन की समस्या को 5 नार आसानी से हल कर सकते थे। एक सेकंड बाद उन्होंने महसूस किया कि यह विचार बहुत ही हास्यास्पद था, कोई भी उनसे नहीं खरीदेगा। जरूर। लुसियन की बातचीत से खुश होकर एलेना बात करती रही। आपको लगता है कि यह बहुत महंगा है? ट्राय, एंटिफल, इफी, तिलिस और अनहादुर जैसी जगहों पर यह अखबार बहुत लोकप्रिय हैं। वहाँ के लोग आल्टो के संगीत का बहुत सम्मान करते हैं और एक पुराने के लिए एक सोने की थाली भी देते हैं। लुसियन ने अपने आवेग का विरोध करने की कोशिश करते हुए काउंटर के नीचे के अखबारों पर एक नज़र डाली। लेकिन उसे उसके शब्दों से कुछ जानकारी भी मिली। शक्तिशाली चर्च के तहत पूरे महाद्वीप में मुद्रा को एकीकृत किया जाना चाहिए। दूसरे टेलीपोर्टेशन के लिए ऐसा कोई मंत्र नहीं था। होता तो बहुत सख्त नियम होते, नहीं तो दूसरे शहरों के रईस पुराने अखबार नहीं पढ़ते। 10 मिनट से अधिक समय के बाद आखिरकार एलेना को यह पता चला कि लुसियन के पास अभी भी काम करने के लिए है। उसने अनिच्छा से खुद को रोका और एक नौकर से उसे पिछवाड़े के बगीचे में ले जाने के लिए कहा। शांत रहें, जोर से बात मत करो, जोर से मत हिलो। 3 महीनों में मिस्टर विक्टर अपना पहला संगीत कार्यक्रम साम हॉल में आयोजित करने वाले हैं। हाल ही में वह सुंदर, संवेदनशील हो रहा है, एलेना ने कृपया उसे याद दिलाया। लुसियन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और नौकर के पीछे बगीचे की ओर चला गया।